आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। हमारी भारतीय जनता पार्टी के पास, या यूं कह लीजिए कि देश के प्रधानमंत्री के पास अयोध्या, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के अलावा देश में कोई दूसरा मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि इसको जानबूझ करके मुद्दा बनाया जा रहा है। जो सरकार ये चाहती है कि देश की जनता का ध्यान बाकी तमाम मुद्दों से हट जाए और वो सारे काम कर लिए जाएं जिससे देश के पन्नों में, यानी कि इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज करवा लिया जाए। क्योंकि लगातार ऐसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि लगातार सिर्फ और सिर्फ अपने आप को साबित करने का वर्चस्व देश के प्रधानमंत्री हर बार करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि 5 अगस्त 2020 को यह ऐलान किया गया कि देश के प्रधानमंत्री अयोध्या में भूमि पूजन के लिए जाएंगे और उनके साथ जो जमावड़ा होगा इसके ऊपर किसी को कोई लेना देना नहीं। सिर्फ बात है तो ये कि देश के प्रधानमंत्री ने राम मंदिर बना दिया। किस तरीके से बनवाया उसकी तस्वीरें बाद में लोगों के सामने आ गई, और क्यों ये फैसला आया इसके बारे में भी लोगों को बताया जा चुका है। लगातार हम इस मुद्दे पर बने हुए हैं और आपके सामने हर एक बारीकी से अपडेट अयोध्या, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद केस को लेकर के आप लोगों के सामने रखा है। पर देश के प्रधानमंत्री ये अपनी उपलब्धि बना रहे हैं कि उन्होंने राम मंदिर बनवा दिया। इसलिए भूमि पूजन के लिए 5 अगस्त को जाया जा रहा है और उनके जाने से पहले लोगों ने ट्विटर पर ट्रेंड कर दिया है कि मंदिर नहीं, अधिकार चाहिए। क्योंकि जो देश के मुद्दे हैं उनको हटा करके एक इस मुद्दे को मीडिया द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री का ये एक ऐतिहासिक कदम है। कितना ऐतिहासिक ये कदम है और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री और ये गोदी मीडिया जनता से झूठ बोल रहा है, इसके बारे में भी आप लोगों को जान लेना चाहिए। क्योंकि ये बताने की कोशिश की जा रही है कि भूमि पूजन देश के प्रधानमंत्री द्वारा 5 अगस्त को किया जाएगा, पर यह भूमि पूजन पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार हो रहा है। 9 नवंबर 1989 को राजीव गांधी की सरकार रहते हुए भूमि पूजन कराया गया था। तब भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कितने इस पर उपद्रव मचाए थे, इसका भी चेहरा किसी से छुपा हुआ नहीं है। पर ये मुद्दों को भटकाने की कोशिश की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि सिर्फ मंदिर बनवा रहे हैं या जनता को बनवा रहे हैं, ये देश के प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। तो कई सारे सवाल 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री जी के इस कदम को लेकर के खड़े हो गए हैं। आखिरकार लोग क्या सवाल कर रहे हैं, एक बार इस पर नजर डाल लीजिए। अयोध्या में दोबारा से भूमि पूजन, मंदिर बना रहे हैं या हमको बना रहे हैं? ये काम राजीव गांधी सरकार के समय हो चुका था। मोदी जी, तारीख 9 नवंबर 1989, इस दिन अयोध्या में राम मंदिर के वास्ते भूमि पूजन और शिलान्यास दोनों हुआ था। भूमि पूजन के बाद ही किसी मकान की नींव रखी जाती है, वो तो हो चुका है मान्यवर। फिर धार्मिक अनुष्ठान और हिंदू रीति रिवाज से खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? क्रेडिट लेने की बीमारी से बाहर नहीं निकलना चाहते? आप भक्तों को बताएंगे, देखो 5 अगस्त का ऐतिहासिक दिन 2019 में आज ही के दिन अनुच्छेद 370 निरस्त किया था। उद्देश्य बस यही है, इतना ढोल पीटो ताकि कोरोना से जनित तमाम समस्याएं, 30,000 के आंकड़े छूने वाली मौतें, बेरोजगारी, देश के आर्थिक सवाल, नक्कार खाने में तूती की आवाज बनकर रह जाएं। मोदी जी 31 साल पहले उस पल की चर्चा नहीं करेंगे जब देश के 2 लाख गांवों से ईंट अयोध्या आई थी। 9 नवंबर 1989 को राम मंदिर के शिलान्यास के लिए अयोध्या में विहिप के कामेश्वर चौपाल ने पहली ईंट रखी थी। उस वक्त कामेश्वर चौपाल विहिप के संयुक्त सचिव हुआ करते थे। वे बाद में बिहार से बीजेपी के एमएलसी भी रहे।
कामेश्वर चौपाल रामविलास पासवान के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं, हालांकि तब उनको हार मिली थी। कामेश्वर चौपाल श्री राम लोक संघर्ष समिति के बिहार के संयोजक और बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भी रह चुके हैं। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के वक्त राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। कामेश्वर चौपाल ने तब कहा था, जैसे श्री राम को शबरी ने बेर खिलाया था, वैसा ही मान सम्मान मुझे भी मिला है। अयोध्या में भूमि पूजन और शिलान्यास वाले कामेश्वर चौपाल बिहार के सुपौल से हैं। वे अनुसूचित जाति से हैं। दोबारा भूमि पूजन से क्या दलित समाज और बिहारियों की भावनाएं आहत नहीं होती हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि अयोध्या में भूमि पूजन दोबारा से कराया जा रहा है, मंदिर बनवाया जा रहा है या देश की जनता को बनाया जा रहा है। ऐसा काम देश के प्रधानमंत्री द्वारा किया जा रहा है, जिसकी सुगबुगाहट कहीं नहीं है और डंके की चोट पर झूठ बोला जा रहा है देश की जनता से, जिसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। पर यह कदम क्यों उठाया जा रहा है? 5 अगस्त 2019 को एक फैसला लिया गया कश्मीर को लेकर के। कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई और इसके बाद से लगातार एहतजाज जारी था। तो ये एक ऐतिहासिक कदम ऐतिहासिक पन्नों में दर्ज करने के लिए उठाया गया। तो 5 अगस्त 2020 को फिर से चुना गया, जहां तमाम जो साधु संत हैं वो ये कह चुके हैं कि 5 अगस्त सबसे अशुभ है। फिर भी 5 अगस्त की तारीख को चुना गया, ये बताया जा सके कि देखिए, हमने 2019 5 अगस्त को 370 हटाई, तो ये कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम बनाया गया। और आज 5 अगस्त 2020 को हम भूमि पूजन कराने जा रहे हैं। किस तरीके से हमने बाबरी मस्जिद की ज़मीन पर एक फैसला सुनवाया, अकॉर्डिंगली अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए इसको भी ये बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए, हमने देश के मुसलमानों पर नकेल कस दी है। तो कट्टर हिंदुत्व लोगों को बनाने की जो धारणा है भारतीय जनता पार्टी ने खेल दी है। और बिहार के चुनावों को नज़दीक देखते हुए हर एक हथकंडा देश के प्रधानमंत्री आजमा लेना चाहते हैं कि इस बार कोई चूक ना रह जाए और इस चूक में सारे वो काम कर लिए जाएं जिससे देश की जनता का ध्यान जो है बाकी तमाम मुद्दों से हटा दिया जाए। मैं ऐसी ही तमाम खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। शुक्रिया।